अरे ओ बंटी की मम्मी। अरे काकी जी, आओ आओ, बैठो आओ। बैठे बैठे मोबाइल चला रही हो फुर्सत में? अरे काकी, बस ऐसे ही। चाय बनवा दूं आपके लिए? बहू, काकी जी आई हैं, उनके लिए चाय बना दो। अरे नहीं नहीं बंटी की मम्मी, मैं तो चाय पीकर ही आई हूँ अभी। अच्छा काकी जी, चाय पी कर के आई हो? ठीक है बड़ी बहू, तो फिर रहने दे। अरे बंटी की मम्मी, अब तुम कहती हो तो पी ही लूंगी। ठीक है बहू, बना लाओ। अरे छोटी, ये क्या? मुझे दूसरों से पता चला कि तूने घर की अलमारी की चाबी इतनी जल्दी बहू को सौंप दी। ऐसी भी क्या जल्दी थी? तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी बहू एक गरीब घर से आई हुई लड़की है, और गरीब घर की लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। हो सके तो अपने घर और तिजोरी की चाबी अपनी ही कमर में बांधो, वरना बहुएं कब सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे काकी, वो मेरी बहू है, कोई पराई नहीं है। यह घर जितना मेरा है उतना ही उसका भी है। कभी कभी इन्हीं भेदभावों की वजह से हम अपने हाथों अपना ही बुढ़ापा खराब कर देते हैं। आखिर में वही तो काम आएगी, जब मेरा सर दुखेगा तो वही दबाएगी। मुझे लगता है आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। काकी जी, अगर आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करती रही ना, तो बहू आगे चलकर पानी के लिए भी नहीं पूछेगी। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आप तो आजकल का जमाना देख रही हैं, पहले जैसा वक्त नहीं है कि सासें बैठकर हुक्म चलाती थीं और बहुएं बेचारी सब सुनती थीं। आजकल तो बहुओं की सुनो तो ही वे हमारी सुनती हैं। अरे छोटी, तू मेरी बात को समझ नहीं रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि बहू को शादी हुए अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, और यह छोटे घर की लड़कियाँ जिन्होंने अपने मायके में कुछ ज्यादा देखा नहीं हुआ होता, ससुराल में आकर इतना पैसा देख लेती हैं तो सर पर चढ़ जाती हैं। तुम देख नहीं रही हो क्या आजकल कैसे बहुएं थोड़े ही दिनों में ससुराल में रात जमाकर बैठ जाती हैं? जानती हो ऐसा क्यों होता है? हमारी लापरवाही के कारण। हम ही तो पहले इनको अपना बेटा देते हैं, और फिर घर, अलमारी, तिजोरी की चाबी। फिर थोड़ी बहुएं हमको पूछने वाली हैं। इनको तो जो चाहिए होता है वह हम उन्हें दे चुके होते हैं। फिर हम बुड्ढों की ये क्यों कदर करेंगी? यह आज की जवान बहुएं। छोटी, मेरी मानो तो तुम भी अपनी धाक जमा कर रखो, वरना बुढ़ापा आने से पहले ही तुम्हारा बुढ़ापा खराब न हो जाए। देख छोटी, बुरा मत मानना, मगर रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से ही बनाने चाहिए। मैं अपने पोते के लिए गरीब घर की बहू लाऊंगी ही नहीं कि मुझे उसे अलमारी की चाबी देने से पहले सोचना पड़े। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अरे काकी जी, लेकिन आपकी चाय? चाय फिर कभी पी लूंगी। कहीं काकी जी की बातें सही न निकल जाएं। बहू जी, माँ जी। अच्छा बहू सुन, मैंने जो अलमारी की चाबी दी थी ना, वो दे जा, कुछ काम है मुझे। ठीक है माँ जी। अच्छा हुआ जो मैंने बहू से चाबी ले ली, कहीं कल को हर चीज पर बहू ने अपना हक जमा लिया तो। माँ जी, रात की बची हुई दाल रखी है, आप कहो तो मैं उसके पराठे बना देती हूँ नाश्ते में। नाश्ता भी बन जाएगा और दाल की बर्बादी भी नहीं होगी। बहू, सब लोग जितना खाया करें बस उतना ही बनाया करो। ऐसा काम करती ही क्यों हो? तुम्हारे मायके में ऐसा चलता होगा, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे मायके की हैसियत और यहाँ की हैसियत की बराबरी करने की कोशिश मत करो। तुमने तुम्हारे मायके में कहाँ इतना पैसा देखा होगा। यह तो तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इस घर की बहू बनने का मौका मिला। वो माँ जी, मैं तो बस अब यहाँ मुंह लटकाए खड़ी रहोगी या फिर नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाओगी? आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यह तो वह माँ जी नहीं रही जो 1 महीने पहले मेरे साथ थी। मैं तो अपने ससुराल बस यही ख्वाहिश लेकर आई थी कि मुझे अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? जो सासू माँ मेरे लिए इतने प्यार से रिश्ता लेकर आई थी,
और बाद के 3 महीने भी इतने प्यार से मेरे साथ रही, वह उनका असली रूप था या फिर यह दुर्व्यवहार जो मेरे साथ अब कर रही हैं, यह इनका असली रूप है। वो मम्मी जी, मेरे मामा के लड़के की शादी है 2 दिन बाद, तो क्या आप मुझे अलमारी से मेरे गहने निकाल कर दे देंगी जरा? क्या जरूरत है मायके में इतने भारी गहने पहनने की? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? वो माँ जी, मैं गहने संभाल कर रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि तू हमारे घर के गहने अपने मायके में पहने। वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारे मायके वालों की? उनके खुद के पास वैसे भी है ही क्या? तुझे जो भी भारी गहने दिए हैं हमने दिए हैं, इसलिए तू अपने ससुराल की शादी में ही उन गहनों को पहनना। तेरे मायके के प्रोग्राम में पहनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी, मेरे मायके में आप लोगों के पास जितना पैसा है उतना तो नहीं है, मगर प्यार और सम्मान बहुत है। और मैं वैसे भी उन गहनों की बात नहीं कर रही हूँ जो मेरे मायके से मुझे चढ़ाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों जितने भारी गहने नहीं दिए हैं मेरे माता पिता ने, मगर अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी दिया है वह भी बहुत है मेरे लिए। हाँ हाँ, पता है कितना दिया है तेरे मायके वालों ने। ले तेरे मायके के गहने, और मुझे ऐसे गहनों की जरूरत भी नहीं है। मम्मी। अरे पूनम बेटा, कैसी हो मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? और ये क्या, तूने तेरे ससुराल से चढ़ाए हुए गहनों में एक आधा भी गहना नहीं पहना, क्या बात है? मम्मी, वो गहने बैंक की तिजोरी में पड़े थे, इसलिए यही गहने पहनकर आ गई। अच्छा ये बात है, वही तो मैं सोचूं। अच्छा चल, मैं तुझे सबसे मिलाती हूँ, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे सभी लोग। हाँ हाँ मम्मी, चलो। अरे बंटी की मम्मी, मैंने सुना था तेरी बहू मायके गई थी किसी की शादी में। हाँ काकी जी, गई तो थी, अब वापस आ गई है। छोटी, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने अपने घर की कमान अपने हाथ में ले रखी है। तूने मेरी बातों को समझा, मुझे इसी बात की खुशी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इन गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित है, वरना हमारा घर परिवार पैसा कब हमसे छीन लेती है पता ही नहीं चलता। हाँ काकी जी, सही कह रही हो आप। वही तो, पहले से हमारा बेटा तो हमसे छीन ही लेती हैं यह बहुएं, ऐसे में पैसा, जायदाद और जेवर पर भी इनका हक हो जाए तो हमारा ऐसे घर में क्या अस्तित्व रह जाएगा। सच बताऊं तो मैं तो कभी अपने पोते की शादी गरीब घर में नहीं करवाऊंगी, इसलिए तो कहती हूँ रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। अब समझ में आया कि मम्मी जी का व्यवहार अचानक से कैसे बदल गया। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। काकी जी। अरे बंटी की मम्मी तुम, आओ बैठो। काकी, अब क्या बताऊं, आपके पोते की शादी में नहीं आ पाई, मुझे मायके जाना पड़ा। मेरे भतीजे की शादी थी, सुना है आपके पोते की बहू बहुत बड़े खानदान से है, अपने साथ कीमती सोने के जेवर और कपड़े लत्ते लेकर आई है, जैसा आप चाहती थी उससे ढेरों गुना ज्यादा। क्या हुआ काकी जी? अब क्या बताऊं छोटी, मेरे पोते की बहू है तो बहुत बड़े खानदान से, लेकिन उसकी हरकतें। क्या? हाँ छोटी, थोड़े ही दिनों में हमारे घर की खुशियाँ
मिट्टी में मिल गई हैं। वो घर के कोई काम नहीं करती है। बार बार बाहर शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना और बस घूमना फिरना, यही उसके शौक हैं। अलमारी में अपनी सारी कीमती चीजें छुपा कर रखती है, कहीं कोई चोरी न कर ले। किसी की घर में रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। हे भगवान। हाँ छोटी, यहाँ तक कि दहेज में 3 अलमारियां लेकर आई थी, जिसे वह घर के किसी भी सदस्य को छूने तक नहीं देती। अगर कोई कुछ कहता है तो तुरंत टोक देती है कि अभी तक मैंने अपने अनुसार ही जिंदगी जी है। कभी उसके माता पिता ने उसे डांटा तक नहीं है। तो आप लोगों का भी कोई अधिकार नहीं है कि आप ऊंची आवाज में बात करें। मैं दहेज में बहुत कुछ लेकर आई हूँ, आप लोगों ने तो ऐसा सामान पहली बार देखा होगा। सच बताऊं छोटी, तो अब मेरा दम घुटने लगा है ऐसे माहौल में रहकर। मेरे क्या क्या अरमान थे कि मैं अपने पोते के लिए ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो बहुत बड़े खानदान से होगी। बड़े खानदान से तो है, लेकिन संस्कार एक भी नहीं है। काकी जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। आप ही कहती थी ना कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए, वरना ऐसे हाल हो जाते हैं। आपकी बहू तो बहुत अमीर घर से है ना, फिर आपको ऐसी तकलीफ कैसे आ गई? लोगों के घर जाकर तो आप बड़ी पट्टी पढ़ाती हो कि उन्हें कैसे घर से बहू लानी चाहिए। आपका यह अंजाम होगा इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। अच्छा हुआ जो मैंने अपने बेटे की शादी इतने बड़े खानदान में नहीं की। कहीं मेरी बहू भी काकी जी की तरह आ जाती तो। माँ जी, क्या हुआ? बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं काकी जी की बातों में आ गई थी। बहू, मेरे कमरे में अलमारी की चाबी रखी है, उसे उठा ला और अपने पास ही रखना। मम्मी जी, मुझे अलमारी की चाबी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार और विश्वास चाहिए। पराए लोगों को घर की नींव हिलाने का मौका तो आपने ही दिया है मम्मी जी, वरना किसी की मजाल नहीं कि वह आकर हमारे घर में ही फूट डाल दे। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश मैं भी यह बात पहले ही समझ जाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। हाँ दोस्तों, कभी कभी पराए लोग हमारे घर की नींव हिला देते हैं, क्योंकि शायद हम उन्हें वह मौका देते हैं। इसीलिए हो सके तो कभी लोगों की बातों में ना आए। लोग तो कभी चाहते ही नहीं हैं कि आपका घर खुशी से चले, इसलिए आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर परिवार आपका है, रिश्ते भी आपके हैं, इसलिए आपको अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम नए नए टॉपिक पर आपके लिए इसी तरह की नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।